आज हमारे साथ रवि मिश्रा जी हैं। इनकी पत्नी वर्तमान में सभासद हैं। आइए इनसे जानते हैं। का निकरी निकाय भैया। धन्यवाद अंकिता जी। मैं आपकी टीम सद्भावना टीम का स्वागत करता हूं। बिल्कुल निकली चुनाव, क्योंकि आपको बताते चले कि मेरी धर्मपत्नी वार्ड नंबर 10 से इससे पहले निवर्तमान सभासद रह चुकी हैं। और जो हमारे विपक्षी थे उनको हमने 408 मतों से, सपा के प्रत्याशी को 408 मतों से चुनाव हराया था। तो इसी से क्लियर है अंकिता जी कि चुनाव निकलेगा या नहीं निकलेगा, क्योंकि विरोधी कहीं टिक नहीं पाते हैं। और आपको क्या लग रहा है कि आपके जो जनता है वो आपसे संतुष्ट है आपके कार्य से? बिल्कुल, आपको बताते चले कि हमारा ये मोहल्ला बहुत ही अच्छा, यहाँ जो है हमको बहुत ही स्नेह मिलता है। और आपको ये भी बताएं कि यहाँ पे हमारे 3 चेयरमैन रह चुके हैं, जो नगर पालिका परिषद के 3-3 चेयरमैन रह चुके हैं। आदरणीय कुसुम चौहान जी, जो इससे पूर्व में यहाँ की चेयरमैन रह चुकी हैं। इसके अलावा जो है स्वर्गीय जावेद हसन जी, जिनका मकान सामने आप देख रही हैं, वो भी यहाँ से जो है वार्ड नंबर 10 से के ही हैं, जो यहाँ से नगर पालिका परिषद के 2 बार जो है चुनाव जीतकर जो है 2 बार पालिका परिषद के अध्यक्ष हुए हैं। उसके बाद एक तीसरा चुनाव उनकी धर्मपत्नी ने, श्रीमती इज्जत जमाल, जो कि वो भी एक बार जो है यहाँ पे अध्यक्ष पद ले चुकी हैं। तो आपको बताते चलें, ये बहुत ही विद्वानों, बहुत ही अच्छे प्रतिभावानों का मोहल्ला है। और यहाँ लोग, चूंकि मैं भी एक शिक्षण संस्थान से भी जुड़ा हुआ हूँ, तो यहाँ लोगों का बहुत ही अपार स्नेह और प्यार मिलता है मुझको। इसके साथ साथ जो आपने कहा, मेन चीजें होती हैं साफ सफाई और मोहल्ले में व्यवस्था की। तो हम आपको बताते चलें कि हमने जो है विकास के बहुत सारे कार्य कराए। हमारी धर्मपत्नी ने जितनी भी कनेक्टिंग रोडें थी मोहल्ले से, सारी की सारी रोडें बनवाई। छोटी से छोटी गलियों में, पतली से पतली गलियों में भी स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था कराई गई है। हमारे यहाँ विभिन्न सारे धार्मिक स्थल हैं, जैसा कि आप देख रही हैं पीछे हमारे गायत्री मंदिर है। इसके अलावा एकमात्र गुरुद्वारा गुरु साहब का, जो सिखों का गुरुद्वारा है, वो भी जस्ट बगल गायत्री मंदिर के है। इसके अलावा हमारे इस मोहल्ले में 2 प्राथमिक पाठशालाएं पड़ जाती हैं। एक जो है बलुआ प्राथमिक पाठशाला और दूसरा टेढ़ी बाजार की प्राथमिक पाठशाला। तो इन सारी चीजों की व्यवस्थाएं करना, साफ सफाई करवाना, देख रेख करना। इसके अलावा आपको बताएं कि हमारे यहाँ सुलभ शौचालय की बहुत दिक्कत थी। बहुत सारी महिलाएं हमारी आज भी हैं जो 3 दिन 4 दिन अगर सुलभ शौचालय बंद हो जाए तो वो हमारे पास चली आती हैं कि किस वजह से सुलभ शौचालय बंद है। तो हमने यहाँ पे एक नवीन सुलभ शौचालय का निर्माण कराया। इसके लिए, इसके अलावा जो है प्राथमिक पाठशाला में हमने आधुनिक शौचालय का निर्माण कराया है, जो आप देख सकती हैं। अभी जाके आप देख लीजिए। और आपको बताते चलें कि हमारे इस मोहल्ले में एकमात्र जो बहुत जटिल समस्या थी वो कूड़े घर की थी। हमारे यही मेन रोड पे ही कूड़ा घर बना हुआ था, जिसको मैंने अथक प्रयास, उस समय मैं बहुत ही धन्यवाद करूंगा उस समय के उप जिला अधिकारी का, कुमार हर्ष जी का, जिन्होंने मेरे बहुत सारे एप्लीकेशन देने के बाद, उन्होंने जब उनके संज्ञान में मामला आया, उन्होंने 24 घंटे के अंदर उस कूड़ा घर को हटवाने का कार्य किया। तो मैं पूर्व जो है यहाँ के निवर्तमान जो है एसडीएम साहब जो रह चुके हैं, कुमार हर्ष का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसके अलावा जो है बहुत सारी प्राथमिकताएं हैं जो मेरी रहेंगी और रहती हैं। करीब 15 से अधिक जो सरकार की योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की योजनाएं, राज्य सरकार की मिली जुली योजनाएं, उन सबको मैंने जो है पूर्णतः लागू कराने का प्रयास किया है। कम से कम 15 आवास, आप अभी जस्ट पीछे देखेंगे हमारे, आप अपने पीछे देखेंगी तो करीब 3 से 4 आवास बगल में आपको बने दिखाई देंगे। थोड़ा आगे बढ़ेंगी 2 आवास आपको मिलेंगे। इस तरीके से कुल मिला के 14 से 15 प्रधानमंत्री आवास की व्यवस्था हमने कराई है। और इसके अलावा राशन वितरण में बहुत ही पारदर्शिता रखी जाती है। मैं स्वयं जाके देखता हूँ, जहाँ से भी मुझे शिकायत आती है। तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि जो है जो जिम्मेदारियां मुझे निर्वाचित करके यहाँ की जनता देती है, उसको मैं पूर्णतः जो है उसका पालन कर पाऊँ, उसका निर्वहन कर पाऊँ। भैया ये बताइए कि जैसे आपके प्रत्याशी, आपके विपक्षी भी खड़े होंगे, तो उससे आपको कोई? जी, बहुत अच्छी बात कही। चुनाव में जाहिर सी बात है, पक्ष विपक्ष दोनों होता है। मैं भाजपा का समर्थित प्रत्याशी रहा हूं और फिर रहूंगा। इसके अलावा हमारे जो मुख्य प्रतिद्वंदी होते हैं वो सपा के प्रत्याशी होते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि उनको करीब 408 वोट से मैंने पिछले इसी नगर पालिका चुनाव में शिकस्त दी थी। और बाकी रहे अंकिता जी, पद छोटा हो या बड़ा हो, जिम्मेदारियां बहुत होती हैं। और जो अपनी खुद की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते हैं वो भी पर्चा भरने को तैयार रहते हैं। तो चुनाव का है, चुनाव का क्या कहा जाए। अब जो अपनी खुद की जिम्मेदारियां नहीं उठा सकते हैं वो भी पर्चा भरने के लिए स्वतंत्र है। तो मैं तो सभी का स्वागत करूंगा, जितने भी प्रत्याशी आते हैं मैदान में, मैं सबका स्वागत करूंगा और सबके साथ भाईचारे से चुनाव लड़ूंगा।
मेरी प्राथमिकता रहेगी सरकार की योजनाओं को पूर्णतया अपने मोहल्ले में लागू कराना, साफ-सफाई की व्यवस्था उचित कराना, हर तीज त्योहारों पे विशेष सफाई की व्यवस्था कराना। इसके अलावा एक ज़िम्मेदारी और होती है, किसी के घर में कोई भी छोटा-मोटा कार्यक्रम हो, कोई हर्ष का पर्व हो या कोई छोटा-मोटा कार्यक्रम हो, उन सब में जो है साफ-सफाई उचित उस दिन, 2 दिन की साफ-सफाई की व्यवस्था होती है उस दिन। 1 दिन जिस दिन कार्यक्रम होता है, दूसरे दिन जिस दिन कार्यक्रम होके खत्म होता है। तो इन सारी ज़िम्मेदारियों जो है मैं अपने सफाई नायक को कहता हूँ, वो साफ-सफाई की व्यवस्था उचित करके चूना-पानी डलवाने का काम करते हैं। तो इस तरीके से ज़िम्मेदारियाँ बहुत होती हैं छोटे से छोटे पदों की। और अंकिता जी, मैं तो यही चाहूँगा कि जो व्यक्ति पूर्ण सक्षम हो, जो ज़िम्मेदारियों का बोझ उठाना चाहता हो, वही मैदान में आए। जो स्वयं अपनी ज़िम्मेदारी ना उठा पाए, उसको चुनाव मैदान में नहीं रहना चाहिए। तो भैया निकरी निकाय में वोट कैसे मांगियो आप? देखिए, मेरी जो पहली प्राथमिकता रहती है, वो वोट डलवाने की रहती है और मैं कोशिश करता हूँ, मैं अपील भी करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से भी अपील करता हूँ कि आप अपना मत है, वो आपका मत है, वो आप ही जानते हैं, जिस किसी को भी दें, लेकिन मतदान का प्रयोग ज़रूर करें। मैं वार्ड नंबर 10 टेढ़ी बाज़ार की जनता से अपील करता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूँ कि आने वाले नगर निकाय चुनाव में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लें और मतदान स्थल तक ज़रूर जाएँ और अपने पूरे परिवार को लेकर जाएँ।